साथियों, चलिए हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक चीज है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात क्या करेंगे, इसका यूज जानेंगे हम लोग, द का यूज कहाँ होता है, और इसके बारे में कुछ और जानेंगे कि जैसे कहाँ द को दी पढ़ा जाता है और कहाँ द को द पढ़ा जाता है। इसके बारे में भी जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आइए, कहाँ हम दी को द पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए, जिस वर्ड का शुरुआत वोवेल से हो, इंग्लिश का जिस वर्ड का शुरुआत वोवेल से हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वोवेल होता है। वैसा इंग्लिश का वर्ड जिसका शुरुआत वोवेल से हो, इसमें हम लोग द को दी पढ़ते हैं। द को क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ा जाता है। जैसे दी एप्पल, इसको हम लोग दी एप्पल बोलेंगे, ठीक है। दी एलिफेंट। और इंग्लिश का वैसा वर्ड जिसका शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, वहां हम लोग दी को द पढ़ेंगे। दी को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। जैसे द मोबाइल, यहाँ द पढ़ेंगे। द कार, द मोबाइल। यहाँ क्या है? यहाँ आपका जो वर्ड शुरू हो रहा है वो कॉन्सोनेंट है, और यहाँ क्या है? यहाँ जो वर्ड शुरू हो रहा है वो आपका वोवेल है। तो जहाँ वोवेल से स्टार्ट होगा वहाँ हम लोग द को दी पढ़ेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। ये बात हम लोग समझ लिए, हम लोग बोलना सीख गए। उसके बाद हम लोग इसके इस्तेमाल में आते हैं। इसका नेक्स्ट इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम इसके इस्तेमाल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस्तेमाल इसका दो जगह होता है, एक परमानेंट कंडीशन में होता है और एक कंडीशनल कंडीशन में होता है। कंडीशनल सेंटेंस कहाँ होंगे, परमानेंट सेंटेंस क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग विशेष रूप से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नदियों के पहले। नदियों के नाम जो होते हैं, नदियों के नाम के पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। ये परमानेंट कंडीशन है, यहाँ करना ही है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, आपका वर्ड गलत माना जाएगा। तो यहाँ नदियों के नाम के पहले दी का इस्तेमाल करना ही करना होता है। ये क्या है? परमानेंट कंडीशन हुआ। तो जैसे द गंगा, द यमुना, etc। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा हो गया आपका पहाड़ों के नाम के पहले। पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, उसके नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा लिखेंगे हम लोग पहाड़ों के नाम के पहले दी का यूज करेंगे। पहाड़ों के नाम के पहले दी का यूज करेंगे। जैसे द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ होता है ये जानेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग सीखते चलें इसको बारी बारी से। आप लोग यदि कॉपी को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बताते चलेंगे। चारों दिशाओं के नाम के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे चारों दिशाओं के नाम के पहले, चारों
दिशाओं के नाम के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है, दी का यूज किया जाता है। चलिए क्या होगा, द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट हो गया। अब आइए महान हस्तियों के नामों के पहले, महान हस्ती जो होते हैं, महान हस्ती जो है हमारे, जैसे 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे महान हस्तियों के नाम, महान हस्तियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। महान हस्तियों के नाम के पहले, महान हस्ती कौन कौन हुए, जैसे द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, द सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये महान हस्ती हुए। महान हस्तियों के नाम के पहले भी क्या करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। फ्रीडम फाइटर के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे द भगत सिंह, द चंद्रशेखर आजाद, ये क्या हुए, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हुए। इनके नामों के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। और धर्मों के नाम के पहले भी, धर्म जैसे हम लोग का जो धर्म है, धर्मों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द का यूज किया जाता है। धर्मों के नाम के पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियंस। तो ये हो गए आपके। और नेक्स्ट आपका आता है धर्म ग्रंथों के पहले, धर्म ग्रंथों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम के पहले, धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, द का यूज करते हैं। धर्म ग्रंथों के जैसे द गीता, द बाइबल,
ये हो गए यहाँ पे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब तो ये हो गए कुछ परमानेंट प्लेसेस हो गए जहाँ हमें द का यूज करना ही करना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, कि कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के जगह पर भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं दैट का यूज। दैट मतलब होता है वह या वो। दैट का प्रयोग जैसे यह वह कार है, दैट इज ए कार। वह रोड है, दैट इज अ रोड। वह सड़क है, दैट इज अ रोड। तो हम लोग जैसे दैट का जो प्रयोग है वो वहाँ करते हैं जहाँ चीज़ें मौजूद हो, जो हमारे सामने हो और उसे हम इशारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ दैट का प्रयोग होगा। परंतु वैसा चीज़ जो मौजूद नहीं हो, हमारे सामने मौजूद नहीं हो, केवल उसके बारे में हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, तो वहाँ हम लोग दैट नहीं दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं वो कार खरीदूंगा जो सामने खड़ा है, आई विल बाय दैट कार। परंतु इसी शब्द में यदि हम लोग कहना चाहेंगे कि मैं वो कार खरीदूंगा जो शादी में देखे थे, तो यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे दैट नहीं द का प्रयोग करेंगे, आई विल बाय द कार। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है, दैट बॉय इज गुड। वह लड़का बहुत अच्छा है जो पार्टी में मिला था। इस प्रकार से हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ दैट नहीं द बॉय इज गुड होगा। तो क्या समझ गए होंगे आप लोग कि कंडीशन के अनुसार से भी, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब बात तो द के बारे में बहुत चीज़ हमें जानना है। बाकी बेसिक जो पॉइंट था, आपको जो बेसिक पॉइंट, की पॉइंट जो थे, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।